एकीकृत बाल विकास योजना भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक तथा बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना आदि है। एकीकृत बाल विकास योजना दुनिया की सबसे बड़ी महिला तथा बाल विकास से जुड़ी योजना है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई एकीकृत बाल विकास योजना के तहत देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी इस योजना के तहत पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड, उबला भीगा चना, देसी गुड़, भुना मूंगफली दाना, गुड़ प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता चक्रानुक्रम में प्रदाय किया जाता है। 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्तानुसार नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू ईट फूड भी प्रदान किया जाता है। गर्म पके हुए भोजन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। नवाभियान योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवाभियान योजना संचालित की जा रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पद स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की नवाभियान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय नवाभियान योजना 26 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ हुई है। महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी जतन योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद आदि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से 450 ग्राम का साप्ताहिक रेडी टू ईट फूड पैकेट दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। 3 मई 2016 को महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल तथा आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।
इसमें से वर वधू हेतु श्रृंगार सामग्री पर 5,000 रुपये, अन्य उपहार सामग्री पर 14,000 रुपये, वधू को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक व्यय किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय योजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। संस्कार अभियान। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। संस्कार अभियान के तहत जहां एक और आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वहीं दूसरी ओर संस्कार अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ के लगभग 49,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्कार अभियान की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई है। संस्कार अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी अनुसार शाला पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। सक्षम योजना। सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ की गई है। सक्षम योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर किश्तों में की जाती है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही भी सक्षम योजना का लाभ लेने की पात्रता रखती हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय सक्षम योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। सबला योजना। किशोरी बालिकाओं के आत्मविकास और सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपये के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। सबला योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा तथा 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बालोदा बाजार,
कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू है। 19 नवंबर 2010 को सबला योजना की शुरुआत की गई थी। स्वावलंबन योजना ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग अर्थात ट्रांसजेंडर हितग्राही भी स्वावलंबन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। स्वावलंबन योजना के तहत समस्त कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर अर्थात VTP के माध्यम से दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वावलंबन योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना विपदाग्रस्त, अनाथ, अपरिपक्व तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अलावा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चे 24 घंटे चालू रहने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फ़ोन करके आपातकालीन सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। उज्ज्वला गृह योजना बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है। सरल शब्दों में कहें तो यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं की तस्करी को ट्रैफिकिंग कहते हैं। उज्ज्वला गृह योजना में पुलिस द्वारा यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं को रहने का स्थान प्रदान किया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं तथा उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जाता है। यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है कि यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों तथा महिलाओं को अधिकतर उनका स्वयं का परिवार ही स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में यह योजना ही उनका सहारा बनती है। उज्ज्वला गृह योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में संरक्षण एवं पुनर्वास गृह P&R होम संचालित किए जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1972-1973 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 जिलों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की थी। पोषण आहार प्रदान करना, फेरस सल्फेट तथा फोलिक एसिड की नीली टेबलेट का वितरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, एडोलोसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ अर्श अर्थात किशोरियों को सेक्स एजुकेशन देना, बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच तथा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। 1 अप्रैल 2018 से इस योजना में केंद्र सरकार की किशोरी शक्ति योजना को समाहित कर दिया गया है तथा इस सबला योजना को समन्वित बाल विकास योजना ICDS के साथ सम्मिलित अर्थात लिंक कर दिया गया है। यह योजना वर्तमान में देश के 503 जिलों में चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सबला योजना 17 जिलों कोरबा, कोरिया, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर, जशपुर, कवर्धा, दुर्ग, बालोद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा में संचालित की जा रही हैं। गौरतलब है कि आपको किशोरी शक्ति योजना के नाम से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस नाम की कोई योजना है ही नहीं।
छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर किशोरी शक्ति योजना का उल्लेख है। इसका कारण यह है कि इस वेबसाइट का योजना संबंधित खंड काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुआ है। पोषण अभियान। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। पोषण अभियान का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं अर्थात स्तनपान कराने वाली महिलाओं में विद्यमान कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी कहा जाता है, प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, उनको छोड़कर बाकी बची सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और उसके बच्चे की देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार जननी को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण में 2,000 रुपये और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाकी के बचे हुए 1,000 रुपये सरकार तब प्रदान करती है जब कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है या वह जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने, शिक्षित बनाने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रीयकृत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना इस योजना के मूल उद्देश्य हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर तथा समाज को जागरूक कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लिंगानुपात को ठीक किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भी इस योजना के तहत काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाल लिंगानुपात CSR को 0 से 6 वर्ष के प्रति 1,000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है, जो कि देश में 5वें नंबर पर है। 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 था। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की विभिन्न घटनाओं जैसे घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन व भ्रूण हत्या आदि की त्वरित सूचना प्राप्ति एवं उस पर शीघ्र कार्रवाई होने पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना 3 फरवरी 2018 से लागू की गई है। स्वयं सेविका के रूप में काम करने की इच्छुक महिलाएं 21 वर्ष से अधिक उम्र की और शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। चयन होने पर उन्हें मोबाइल, परिवहन व्यय आदि के लिए 1,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाता है। महिला पुलिस स्वयं सेविका समाज और पुलिस के बीच जेंडर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में कार्य कर रही है। महिला पुलिस स्वयं सेविका पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका अपने कार्य क्षेत्र में महिला व शिशु रक्षक दल का निर्माण करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट तत्काल पुलिस को करना होती है।
महिला पुलिस स्वयं सेविका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक भी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना चेतना योजना के नाम से भी जानी जाती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना अर्थात छत्तीसगढ़ की चेतना योजना छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं कोरिया जिले में लागू की गई है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, जिसे इंग्लिश में नेशनल क्रेच स्कीम भी कहते हैं, की नए स्वरूप में शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई है। इसी योजना को पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना 1 जनवरी 2006 में शुरू हुई थी। वर्तमान में नए स्वरूप में लागू राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के लिए शिशु गृह का शुल्क 20 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होता है। 12,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले परिवार के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क तथा 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक की आय वाले परिवार के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क शिशु गृह द्वारा लिया जाता है। नेशनल क्रेच स्कीम के तहत सामान्यतः आंगनवाड़ी में ही शिशु गृह की स्थापना की जाती है। सखी वन स्टॉप सेंटर। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है तो उसे तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पीड़ित व संकटग्रस्त ज़रूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा सेवा, परामर्श सुविधा तथा सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ में पीड़ित महिलाएं टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके भी तत्काल इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। स्टेप योजना द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन का ही संक्षिप्त स्वरूप स्टेप है। स्टेप योजना वित्तीय वर्ष 1986-87 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। सरल भाषा में कहें तो स्टेप योजना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। स्वाधार गृह योजना। केंद्र सरकार द्वारा स्वाधार और अल्पावास गृह नामक 2 पूर्ववर्ती योजनाओं को आपस में सम्मिलित करके 1 जनवरी 2016 से स्वाधार गृह योजना की शुरुआत की गई है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यज्यता आदि महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था स्वाधार गृह योजना के तहत प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृह का संचालन बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान 60:40 के अनुपात में है। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा अन्य दुर्घटनाओं के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्र से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ समन्वय करके किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 का संचालन छत्तीसगढ़ में 25 जून 2016 से शुरू किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के अलावा छत्तीसगढ़ की महिलाएं वेबसाइट www.181chhattisgarh.in, ईमेल help@181chhattisgarh.in या www.facebook.com/181WHL छत्तीसगढ़ पर मैसेज भेजकर भी तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। चाइल्ड लाइन 1098 चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फ़ोन सेवा है जो उन्हें तत्काल मदद प्रदान करती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य टोल फ्री नंबर 1098 पर फ़ोन कर सकता है। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर एवं सूरजपुर में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध हैं।
बाल गृह 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 तथा बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह संचालित हैं। बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर में तथा बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में बाल गृह संचालित हैं। खुला आश्रय गृह घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता है अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं, आदि बच्चों को मुख्य धारा में लाने तथा आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय गृह छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में संचालित हैं। बाल संप्रेक्षण गृह भारत में 7 से 18 वर्ष तक के बालकों के द्वारा किए गए अपराध को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक द्वारा विधि का उल्लंघन कहा जाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों अर्थात बाल अपराधी के लिए वयस्क अपराधियों से अलग एक विशेष न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस किशोर न्याय व्यवस्था में बालक के केस की जांच या सजा के दौरान उसे जिस स्थान पर निरुद्ध रखा जाता है उसे बाल संप्रेक्षण गृह कहते हैं। देश में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग बाल संप्रेक्षण गृह संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में दुर्ग एवं अंबिकापुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह संचालित हैं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है, उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। वर्तमान में रायपुर एवं बस्तर में 25-25 बाल अपराधी की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों, 3 वर्ष से 6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों तथा 4.69 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि कुपोषण तथा एनीमिया की समाप्ति से संबंधित है, से पूरी तरह अलग है। महिला जागृति शिविर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर नियमित रूप से महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ में 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। ऋण योजना छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण योजना के अंतर्गत केवल 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 50,000 रुपये तक तथा द्वितीय बार में 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? इसका उत्तर है पानीपत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यह कार्यक्रम बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने, शिक्षित बनाने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रीकृत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किस आयु तक की बालिका का खाता खुलवाया जा सकता है? इसका उत्तर है 10 वर्ष तक। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक अंग है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म लेने से लेकर उसकी आयु 10 वर्ष होने तक किसी भी समय उसके नाम से खुलवाया जा सकता है। आरंभ में न्यूनतम 1000 रुपये जमा कराने होते हैं और उसके बाद 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि जमा कराई जा सकती है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 24 मई 2018 को। 24 मई 2018 को आरंभ किए गए समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत शिक्षा में तकनीकी प्रयोग बढ़ाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। योजना में बालिका शिक्षा पर फोकस किया गया है। इस अभियान में पूर्व में चल रही 3 योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें समग्र रूप से विकास की ओर अग्रसर करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है LPG कनेक्शन से। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आरंभ की गई। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना था। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसके माध्यम से देश में निर्धनतम परिवार की करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। BPL परिवारों को 5 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने के लक्ष्य वाली इस योजना में 2019 के अंत तक रिकॉर्ड 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। उज्ज्वला प्लस योजना क्या है? इसका उत्तर है LPG सब्सिडी छोड़ने से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला प्लस योजना 2017 के अंतर्गत स्वेच्छा से LPG पर अपनी सब्सिडी छोड़ देने वाले उपभोक्ताओं को ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत LPG पर अपनी सब्सिडी छोड़ देने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी की राशि से गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाते हैं। मेक इन इंडिया अभियान किस तारीख से प्रारंभ किया गया है? इसका उत्तर है 25 सितंबर 2014 से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विनिर्माण के 25 क्षेत्रों में बदलाव लाना है ताकि रोजगार में वृद्धि हो तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सके। गौरतलब है कि मेक इन इंडिया अभियान ने देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए हैं।
स्मार्ट सिटी योजना में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 100 शहरों को। 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई स्मार्ट सिटी योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत देश भर के 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से विकसित किया जाएगा कि वहां रहने वाले व्यक्ति को जरा भी असुविधा न हो। स्मार्ट सिटी योजना हेतु 20 शहरों की पहली सूची जनवरी 2016 में, 13 शहरों की दूसरी सूची मई 2016 में, 27 शहरों की तीसरी सूची सितंबर 2016 में और 30 शहरों की चौथी सूची जून 2017 में जारी की गई थी। 9 शहरों की पांचवी सूची जनवरी 2018 में जारी की गई तथा जून 2018 में शिलांग को 100वें स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है? इसका उत्तर है सालाना 5 लाख रुपए का। मोदी केयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 से शुरू की गई है। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यह वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। लाभार्थी सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे। इसे पूर्व में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान किस तारीख से प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य खुले में शौच को रोकना, प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करना तथा कचरे का उचित ढंग से निस्तारण करना है। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत वर्ष 2019 के अंत तक भारत को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF घोषित कर दिया है। जन धन योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश के सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोला जा सकता है। निर्धन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई गई इस योजना में खाता धारकों को 30,000 रुपये का न्यूनतम जीवन बीमा और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। खाताधारी को ATM कार्ड की तरह रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। खाताधारी बैंक से 6 महीने के अंतराल पर 5,000 रुपये की राशि ऋण के तौर पर भी प्राप्त कर सकता है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस तारीख को प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है 7 जुलाई 2016 को। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 7 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम के द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जलमल उपचार संयंत्रों की स्थापना, जैवोपचार, गंगा में ठोस कचरा प्रवाहित करने पर रोक, गंगा में गिरने वाले गंदे पानी के उपचार हेतु संयंत्रों की स्थापना, गंगा में गिरने वाले जल मल को निकासी बिंदु पर ही रोकने के उपाय, गंगा किनारे स्थापित कारखानों पर अंकुश जैसे कार्य शामिल हैं। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 2 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाएं जन सामान्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया कराने हेतु सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। मिशन के तहत भारत को डिजिटल बनाने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन के 2020 तक पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है। यह देश का एक सफल मिशन है और डिजिटल साक्षरता तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? इसका उत्तर है नए उद्यमों से। 16 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से
नए उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया अभियान का प्रारंभ किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों व गांवों के युवाओं को लाभ पहुंचाना है। इसके तहत युवाओं को नवीनतम एवं रचनात्मक कार्यों के लिए आर्थिक मदद व टैक्स में छूट दी जाती है। युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। स्टैंड अप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? इसका उत्तर है उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश के नोएडा से 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य ऋण देकर वंचितों और दलितों को उद्यमशीलता हेतु प्रोत्साहित करके मुख्य धारा में लाना है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्रदान किया जाता है। उजाला योजना में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 30 से 31%। उजाला अर्थात उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल योजना ऊर्जा बचत तथा कार्बन उत्सर्जन में 30 से 31% कमी करने हेतु नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2015 को प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत बिजली की बचत हेतु कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। उजाला योजना ने ऊर्जा की बचत करने वाली लाइटिंग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना से देश में प्रति वर्ष 12 करोड़ टन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर शुरू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है कौशल विकास। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। योजना के मुख्य बिंदु हैं: प्रत्येक शहरी निर्धन व्यक्ति पर 15,000 से 18,000 रुपये खर्च कर उसे कौशल सिखाना, व्यक्तिगत परियोजना के लिए 2 लाख रुपए की तथा समूह उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी के साथ उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना, सभी के लिए आवास, सभी के द्वार पर ही सुरक्षित पेयजल, क्षेत्र के अनुरूप सिंचाई की सुविधाएं, सभी मौसमों में चालू रहने वाली सड़कों के माध्यम से नज़दीकी शहरों से संपर्क, बिजली की उपलब्धता, शहरी विकास की निरंतरता के लिए ठोस संस्थागत प्रणाली, आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन एवं संरक्षण तथा आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? इसका उत्तर है 2016 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात गांव से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं में वृद्धि तथा सुविधाएं प्रदान कर गांवों का विकास करना है। अमृत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 25 जून 2015 को। अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम का आरंभ 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को किया गया था। इसमें शामिल शहरों में बिजली, पानी, सीवर नालियों व सेप्टिक टैंकों की जैविक और यांत्रिक सफाई, कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण एवं उसका रखरखाव, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना, अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह 50,000 करोड़ रुपए की योजना है। सुगम्य भारत अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? इसका उत्तर है विकलांगों के लिए। सुगम्य भारत अभियान का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के दिन किया गया था। केंद्र सरकार ने विकलांगों अर्थात दिव्यांगों के उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान करने हेतु सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है। सुगम्य भारत अभियान विकलांगों के लिए सभी प्रकार की सुगम्यता प्रदान करने हेतु और 3 स्तंभों निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवार तथा
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस तारीख को प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है 20 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो अलग अलग नामों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से चलाई जा रही है। लोगों को अपना घर दिलाने के उद्देश्य से योजना के तहत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण किया जाएगा। योजना को निम्नलिखित 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पहला, निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास। दूसरा, ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास को प्रोत्साहन। तीसरा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफ़ायती आवासों का निर्माण। चौथा, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है बैंक ऋण। प्रधानमंत्री मुद्रा अर्थात माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड योजना एक बैंक ऋण योजना है जो लघु उद्यमों, कंपनियों व स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। पहली है शिशु। इसके अंतर्गत नए उद्यमियों को व्यापार प्रारंभ करने हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। दूसरी है किशोर। इसके अंतर्गत उन उद्योगों को 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है जो प्रारंभ तो हो गए हैं पर अभी स्थापित नहीं हो पाए हैं। तीसरी है तरुण। इसके अंतर्गत स्थापित हो चुके लघु उद्योगों को व्यापार वृद्धि हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नई मंजिल योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है औपचारिक शिक्षा कौशल प्रशिक्षण। नई मंजिल योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके अथवा मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं को कक्षा 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा तथा प्रमाण पत्र के साथ कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त करने के योग्य हो जाएं और बेहतर जीवन जी सकें। इस योजना में कम से कम 30% सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए रखी गई हैं। इसमें 9 से 12 महीने का गैर आवासीय कार्यक्रम भी है जिसमें उनकी शिक्षा के लिए तथा लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर है 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुद्रिक भारत सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रारंभ की। सागरमाला सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास को गति प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हो सकती है। साथ ही वर्ष 2025 तक भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़कर 110 अरब डॉलर तक होने की संभावना है। इस योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है 25 दिसंबर 2000 को। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात PMGSY की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सम्मिलित 1,58,891 गांवों में से 84,414 गांवों को जोड़ने के लिए लक्षित 3,67,693 किलोमीटर में से 2,09,570 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रतिदिन औसतन लगभग 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। ई-नाम योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने से। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अर्थात ई-नाम योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से किया गया है। ई-नाम राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को राज्य के सभी बाजारों के लिए लाइसेंस उपलब्ध करवाना, कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों में एकरूपता लाना तथा प्रत्येक बाजार में गुणवत्ता परीक्षण का प्रावधान उपलब्ध कराना है। उड़ान योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है सस्ती हवाई सेवा। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना देश के आम नागरिकों को सस्ते में हवाई सफ़र कराने के मकसद से शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। पहली सेवा शिमला और दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी, जिसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के जुव्वरहट्टी हवाई अड्डे से किया था। 7 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? इसका उत्तर है नीति आयोग ने। 7 अर्थात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कार्यक्रम का आरंभ 10 जून 2017 को नीति आयोग द्वारा किया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में कायाकल्प करने के उद्देश्य को लेकर इसका आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता पूरी करेगा। इसका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए राज्यों की 3 भावी रोल मॉडल का चयन और निर्माण करना। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। सेतु भारतम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 4 मार्च 2016 से प्रारंभ की गई है। इसका लक्ष्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है ताकि उन पर आवाजाही सुगम हो सके। इस परियोजना के तहत 20,800 करोड़ रुपए की लागत से 208 रेलवे ओवरब्रिज तथा रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लगभग 1500 पुराने और खस्ताहाल पुलों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध तरीके से मजबूत बनाकर सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई है? इसका उत्तर 1 अप्रैल 2017। गरीबी रेखा से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से 1 अप्रैल 2017 को किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों को शिविरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। 484 करोड़ रुपए की इस योजना से देश के 260 जिलों के गरीबी रेखा वाले 5,56,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। हृदय योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर है विरासत स्थल संरक्षण से। हृदय अर्थात हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। हृदय योजना विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, संवर्धन और इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों के विकास से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना विरासत शहरों के समेकित, समावेशी और सतत विकास हेतु तैयार की गई है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अभियान किस दिनांक से प्रारंभ हुआ है? इसका उत्तर है 29 दिसंबर 2016। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2016 को किया गया था। इस अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत से एक कदम आगे स्वस्थ भारत के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता, ज़्यादा जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है।